हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनाली सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर ये दिया हुआ है आयोग के द्वारा ही। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट फोर्थ ईयर प्लान इन आवर कंट्री वॉज। फोर्थ ईयर प्लान यहाँ पे पूछा गया है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1969 से 1974। फर्स्ट कब था? 1951 से 1956। सेकंड 1956 1956 से 1961। एंड थर्ड जो था वो 61 से 66। बीच में प्लान हॉलीडे 3 इयर्स के लिए हुआ था। और ये फोर्थ जो है वो 1969 से 1974 को हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉलिटिकल एडवांटेज, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, प्रॉफिट अर्निंग, सोशल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट लॉस, जो सेलिंग और ये सब जो इंक्लूड होते हैं एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मेन मोटिव होता है इस एक्टिविटी की प्रॉफिट अर्निंग। सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं होता है। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, पॉवर्टी भी नहीं, इनकम नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई अपने जीवन काल में क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एज को लेकर, कितने साल वो जीवित होगा, वो उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज को एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग। जैसा कि हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी जो है, इंडिया की इकोनॉमी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स ये मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट इन्वायरमेंट इशू। मार्केट इन्वायरमेंट इशू में क्या इंक्लूड है? कस्टमर एनालिसिस, हाँ, मार्केट इन्वायरमेंट में अगर हम कस्टमर का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। मार्केट इंटरमीडियरीज एनालिसिस, मार्केट इंटरमीडियरीज जो है उन्हें देखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस नहीं, ये इन्वायरमेंट को हम देखते हुए प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट मतलब सेफ जो प्रोडक्ट होता है उससे बनाते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं इन्वायरमेंट को देखते हुए। एंड कंपिटिटर्स एनालिसिस, कंपिटिटर्स तो देखेंगे क्योंकि मार्केटिंग अगर करनी है तो हम देखेंगे कि हमारे कंपिटिटर्स कौन कौन है और हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाना है अपने कंपिटिटर्स के अगेंस्ट। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म is dash tier in कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो 3 tier इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। यहाँ पे 3 tier में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट अप टू 1 crore, स्टेट 1 to 10 crore एंड नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या है? 10 crore से प्लस जो होगा उस पर अगर रिड्रेसल करना है तो नेशनल लेवल पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइवेटाइज फर्स्ट? एमटीएनएल, बीएसएनएल, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये अभी भी गवर्नमेंट कंपनी है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुई होगी।
तेंदुलकर कमिटी इज कंसर्न विद पोवर्टी एस्टिमेशन। तेंदुलकर कमेटी जो आई थी, कब आई थी तेंदुलकर कमेटी? तेंदुलकर कमेटी आई थी 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन, FEMA was implemented in the year in India in 2000। FERA was replaced FERA was replaced and then FEMA came into existence। FERA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फेरा रेगुलेशन एक्ट। ये 1973 में आया था और ये फेमा जो है वो 1999 में आया और इम्प्लीमेंट हुआ 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संचार निगम लिमिटेड वॉज सेटअप इन ईयर 2000 अंडर द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। ये फैक्चुअल है, इसे याद कर लें। लिबरलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बर्डन जो होता है टैक्स, बर्डन जो होता है लाइसेंस का, उसे कम करना, लिबरलाइज करना, फ्रीली मूवमेंट कर सके बिजनेस एक्टिविटी को अक्रॉस द बॉर्डर। लिबरलाइजेशन का यही मीनिंग है। तो यहाँ पे है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इंकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा कम किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। If sale is rupees 8 lakh, cost of sale is 4,80,000, indirect expenses is rupees 1,20,000, then net profit ratio। net profit ratio की रेशियो का फॉर्मूला होता है net profit डिवाइडेड बाय net sale। तो नेट सेल पहले हम निकालेंगे, नेट सेल तो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सबसे पहले सेल को माइनस करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा आ जाएगा 2 लाख एंड इसे डिवाइड कर देंगे 8 लाख इंटू 100, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल करेंट रेशियो इज। आइडियल करेंट रेशियो जो है वो 2:1 होता है और आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट एसिड्स दिया हुआ है 2 साल का और करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 2 साल का। हमें पूछ रहा है द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी। वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज कितना का हुआ है, तो हम देखेंगे 5 लाख से एसिड्स हमारा घट गया है, कितना 1,80,000 और करेंट लाइबिलिटी बढ़ गई है कितने से 40,000, टोटल हो जाएगा 2,20,000। ये हमारा करेक्ट आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ये किसने कहा था? ये एलन ने कहा था। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIFR was established on the basis of recommendation of dash committee। BIFR का फुल फॉर्म है
बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। ये तिवारी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी, और ये तिवारी कमेटी रिकमेंडेशन कब आई थी? ये 1981 में आई थी। नेक्स्ट, इफ करंट रेशियो इज 1.75:1, वर्किंग कैपिटल 1,12,500 and stock of rupees 82,500, then asset test ratio will be, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। दिया है करेंट रेशियो अगर दिया है इतना और वर्किंग कैपिटल दिया है, तो हम माइनस करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है 1.75 माइनस 1, तो हमारा 7.5 जो है वो होगा वर्किंग कैपिटल। तो इससे हम करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे? अगर 1,12,500 इसे हम लायबिलिटी हमारा 1 है, तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 1,50,000। और करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे करंट एसेट्स। कैसे निकालेंगे? 1,50,000 इंटू 1.75, तो आ जाएगा 1,80,000। अब हम 1 लाख, सॉरी, इसे हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2,62,500, 2,62,500। यहाँ माइनस करेंगे 82,500, क्योंकि हमें निकालना है एसिड टेस्ट रेशियो। 82,500 स्टॉक हम माइनस कर देते हैं क्योंकि एसिड निकालने के लिए, तो हमारा आ जाएगा 1,80,000। अब इसका हम करंट लायबिलिटी के साथ रेशियो निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 1,80,000 डिवाइड में इसे हम काट देंगे तो 1.2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के पहले हम बनाते हैं सेल्स बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमी was given by J.K. मेहता। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में, और टीजीटी पीजीटी अगर कॉमर्स के एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन लोगों का मार्शल ने क्या कहा था, एसी पेग्यू ने क्या कहा था, सैमुएल्सन ने क्या कहा था, तो जेके मेहता वांटलेसनेस का डेफिनेशन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। वेलफेयर से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट, इन डैश मार्केट कंडीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कंप्लीटली इलास्टिक। इसे हम समझेंगे। कंप्लीटली इलास्टिक, इसका डायग्राम कैसे होता है? कंप्लीटली इलास्टिक इसका डायग्राम हो जाता है ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी डिमांड। इस परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व वैसे होते हैं। इम्परफेक्ट मोनोपोली और ओलिगोपोली में हमारे डिफरेंट डिमांड ऐसे होता है। इम्परफेक्ट में भी फ्लैटर और ऐसे बनता है। तो हम समझ गए डिमांड ऑफ कमोडिटी कंप्लीटली इलास्टिक। कंप्लीटली इलास्टिक यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज J.M. Kin. Elasticity of demand is qualitative statement, quantitative statement, both qualitative and quantitative. तो elasticity of demand is क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, कितनी क्वांटिटी से कितना डिमांड में क्या अंतर आ रहा है, यही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। नेक्स्ट, the limits of Karl Pearson
coefficient of correlation the limits of curl Pearson correlation coefficient value are plus minus 1. In a correlation study, results were xy equal to 40, n equal to 100, sigma x square equal to 80 and sigma x square is equal to 20, then correlation coefficient will be, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसे मैं सेपरेट वीडियो में कैलकुलेट कर दूंगी। इसका आंसर देख लीजिए, पॉजिटिव रिलेशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका फेमस फॉर्मूला है ये 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो पहले से पब्लिश डेटा हो, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, इंटरव्यू लेते हैं हम, ये सब हो जाता है प्राइमरी डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट Which of the following is not a valid characteristics of normal distribution? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है और मेसोक्रेटिक होता है। ऑल आर करेक्ट, तो एसिमेट्रिकल दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी वाज गिवन बाय इन डिसीजन मेक। साइमन ने दिया था बाउंडेड रेशनैलिटी, और इससे क्वेश्चन यूजीसी के नेट में भी आ चुका है कि बाउंडेड रेशनैलिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई विल बी। अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, देखिए स्क्वायर तो होगा नहीं, ये और ये, इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन तो देखिए एक्स ऑन वाई, एक्स का वाई ऑन वाई पे, तो ऑन किस पे? वाई पे, तो इसे हम y को नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट, इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर माइनस (0.8 and minus 0.2, then value of correlation coefficient will be, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम रूट में माइनस 0. इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा 16। आंसर 4। रिलेशन माइनस में है, नेगेटिव रिलेशन है, तो हम नेगेटिव ही, रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, द वर्ड रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैल्टन। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लें। फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। काई स्क्वायर टेस्ट में हम इंडिपेंडेंट ऑफ टू एट्रीब्यूट्स मेजर करते हैं। The needs of efficient professional management is high in India because Indian economic is developed, नहीं, ये तो पता है ये आपको। Indian productive efficiency is high, ये भी नहीं है। There is full employment in India, आपको ऑप्शन से ही पता लग रहा है, ये सब ऑप्शन गलत है। तो गोल ऑफ इंडिया इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, डैश कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, मेंटल रिवॉल्यूशन, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी, ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किसने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट? F.W. टेलर ने। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं।
Which one of the following is not a technique of classroom training? Lecture, group discussion, case study, real time experience. रियल टाइम एक्सपीरियंस ये क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है. नेक्स्ट, JBB was first used in 1962 in the country US. सॉरी, ZBB इसका फुल फॉर्म है जीरो बेस्ड बजट. ये 1962 में यूएसए में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फ्री रियन लीडरशिप मीन्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सेंट्रलाइज पावर नहीं होगा क्योंकि फ्री रियन है. श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट, ऐसा नहीं है. यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है वो कॉम्पिटेंट है, इसीलिए उन्हें फ्री दिया गया है कि वो अपना डिसीजन ले सके, अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंकरेंट कंट्रोल अकर्स व्हेन एन एक्टिविटी इज completed, being planned, still going on, none of these. Concurrent control कैसे कब होगा? Still activity जब still going on, जब activity चल रही हो. Next, which of the following is not an ethical conduct of professional managers? Listen and learn, non-participative decision making, ये एथिकल नहीं है. रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स, मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एथिकल है. नॉन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन बना ले रहा है, वो किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है, तो ये एक नॉन एथिकल कंडक्ट कहलाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स? डीमेट ऑप्शन है, फ्यूचर है, स्वैप. डीमेट नहीं है, ये एक इसे ऑनलाइन जब हम कुछ करते हैं उसे डीमेट कहते हैं. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय फॉलोइंग. लेवल ऑफ स्केल, क्रेडिट टर्म, कलेक्शन पॉलिसी. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से हमारा बीओटी का कोई लेना देना नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? लीगल प्रोविजन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स, बिजनेस साइकिल एंड रिटेंशन पॉलिसी. तो कंपनी का लीगल प्रोविजंस ये डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है. बिजनेस साइकिल, रिटेंशन पॉलिसी. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स का हमसे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप कॉप? AFC. AFC कॉप जो है ये यू शेप नहीं होता है, इसका शेप होता है कुछ इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं. नेक्स्ट, द टर्म पर्सन इंक्लूड डैश एज पर इनकम टैक्स लॉ, एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी, ऑल ऑफ दिस. इनकम टैक्स में सबको पर्सन माना गया है. पीवी रेशियो. पीवी रेशियो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड सेल्स इनटू 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमिंग प्राइसिंग इज इनिशियल हाई प्राइस. स्कीमिंग प्राइसिंग की मीनिंग होती है इनिशियल स्टार्टिंग में प्राइस को हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते जाते हैं.